लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन है। सो डिस्टेंस मैंने आपको ये बोला हुआ है कि जब भी हमारे पास 2 एंगल्स और एक साइड गिवन होगी तो हम लॉ ऑफ साइन को यूज करेंगे। वो मेंशन नहीं करेगा कि आपने लॉ ऑफ साइन को यूज करना है, वो जस्ट ये कहेगा कि सॉल्व द ट्रायंगल। तो ये बात आपको अब याद हो जानी चाहिए कि जब 2 एंगल्स एंड 1 साइड गिवन होगी तो आपने फिर लॉ ऑफ साइंस को यूज करना है। अब इसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट क्या क्या करना है। सबसे पहले देखें तो हमें जो गिवन है वो एक साइड है जो कि बी है, तो एक हमने ए कैलकुलेट करनी है साइड और एक हमने सी साइड जो है वो कैलकुलेट करनी है। और हमें गैमा और अल्फा एंगल दिए गए हैं जबकि बीटा एंगल नहीं है, तो फिर हमने बीटा को भी कैलकुलेट करना है। 3 चीज़ें गिवन होंगी और 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी होंगी। अब डिस्टेंस सब जानते हैं कि सम ऑफ द ट्रायंगल, जो एंगल का सम है वो हमारे पास इक्वल होता है जी 3 एंगल्स का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी 180 डिग्री के। सो डिस्टेंस अल्फा की वैल्यू है जी हमारे पास 47 डिग्री प्लस बीटा हमने निकालना है, गैमा की वैल्यू है जी हमारे पास 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बीटा प्लस 100 डिग्री आ जाएगा। 47 डिग्री प्लस 53 डिग्री ऐड करेंगे तो 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उठा के इधर ले आए। सो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो डिस्टेंस बीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई जी 80 डिग्री। अब हमने डिस्टेंस जो साइड ए है वो कैलकुलेट करनी है, जबकि हमारे पास जो साइड बी है वो गिवन है। सो हम डिस्टेंस ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, बीटा की भी और साइड बी की भी, तो यहां से हम ए को आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन, सो लॉ ऑफ साइन को यूज करेंगे जी ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा। ये आ जाएगा जी, यहाँ पे अल्फा डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाइंग होगा। सो ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ अल्फा, ये आ जाएगा। सो यहाँ पे हम डिस्टेंस इनकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं जी, अल्फा बीटा और साइड बी की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जी। ए इज इक्वल टू साइड बी की वैल्यू जी मेरे पास 125 डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू है जी मेरे पास 80 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है जी हमारे पास 47 डिग्री। सो ए इज इक्वल टू, हम डिस्टेंस इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं जी। साइन जो है चलें 125 डिवाइडेड बाय साइन 80 डिग्री। सो डिस्टेंस इसका जो आंसर है वो आएगा जी 0.9848 मल्टीप्लाइंग बाय साइन 47 डिग्री। सो मेरे पास आएगा जी 0.7313। सो ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बाय 125। सो इसका जब मैं प्रोडक्ट लूँगा इसके साथ तो मेरे पास आएगा जी 91.419 डिवाइडेड बाय 0.9848। सो डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय 0.9848। सो मेरे पास जो इसका आंसर है वो डिस्टेंस आ जाएगा जी ए इज इक्वल टू, हमारे पास जो बुक के ऊपर आंसर आया ए का वो आया है जी 93। सो जबकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 92.8। तो इसको हम फिर अप्रॉक्सीमेटली 93 लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम एक पॉइंट इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये 93 ही हो जाएगा। तो ए की हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई जी 93। अब डिस्टेंस नेक्स्ट हमने जो कैलकुलेट करनी है साइड वो है सी। तो ये
रिलेशन हम यूज़ कर लें या ये रिलेशन यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्जी होगी। डिस्टेंस एक ही क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न के ऊपर आपने ये फार्मूलाज यूज़ करना है। मैं इसलिए 1 बाय 1 करवा रहा हूँ कि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना आए इन क्वेश्चंस के अंदर। मोस्ट स्टूडेंट्स का आंसर जो होता है वो गलत आता है। गलत क्यों आता है? उनके कैलकुलेटर की सेटिंग ठीक नहीं होती। सो डिस्टेंस सबसे पहले आपने कैलकुलेटर की सेटिंग करनी है। अगर आपको कैलकुलेटिंग की सेटिंग का नहीं समझ आ रही तो सबसे पहले मेरा जो डिस्टेंस एक्सरसाइज 12.1 वाला लेक्चर है उसको देखें। उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ कैलकुलेटर की सेटिंग का भी बताया कि आपने किस तरह सेट करके ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। बाय द वे, अब डिस्टेंस जो हमने साइड सी निकालनी है उसके लिए हम ये रिलेशन यूज कर लें जी, ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। सो दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, ए ओवर साइन ऑफ अल्फा एंड मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ गैमा। ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा जी, वैल्यूज यहां पे पुट करें। ए की वैल्यू जी आपके पास 93 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो आई है जी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू जी हमारे पास 47 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय साइन गैमा की वैल्यू जी हमारे पास 53 डिग्री। सो सी इज इक्वल टू 93 डिवाइडेड बाय साइन 47। अब जैसे साइन 47 की ये वाली वैल्यू है जी हमारे पास, सो यहाँ पे आ गई जी 0.7313 मल्टीप्लाइंग बाय साइन 53 की वैल्यूज निकालते हैं जी हम 53। सो मेरे पास आएगा जी 0.7986। सो मल्टीप्लाइंग बाय 93 कर देते हैं। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी, इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो मेरे पास आएगा जी 74.2731 डिवाइडेड बाय 0.7313। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 0.7313। सो डिस्टेंस मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी 101। ठीक है जी, 101.56। लेकिन आपके बुक के ऊपर जो आंसर है वो जस्ट 101 है। सो आप भी यहाँ पे रहने दें। अगर आप पॉइंट के आगे भी कुछ डिजिट्स लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाय द वे डिस्टेंस अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें जो साइड गिवन है वो है सी। सी इज इक्वल टू 16.1, अल्फा और गैमा हमें एंगल गिवन है। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट क्या क्या करना है जी, एक हमने निकालना है अल्फा हमें गिवन है, बीटा एंगल हमने कैलकुलेट करना है जी, बीटा हमने कैलकुलेट करना है। फिर हमने साइड ए कैलकुलेट करनी है और फिर साइड जो बी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ये तीन चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल दैट आर इक्वल टू 180 डिग्री सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा की वैल्यू है जी हमारे पास 42 डिग्री एंड 45 मिनट, प्लस बीटा हमने कैलकुलेट करना है। गैमा की वैल्यू जी 74 डिग्री एंड 32 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब डिस्टेंस सबसे पहले हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। इन टू एंगल्स का पहले सम देख लेते हैं। सो डिस्टेंस 42 डिग्री एंड 45 मिनट प्लस 74 डिग्री 32 मिनट। अब डिस्टेंस जो मेरे पास इन दोनों का सम है वो आ जाएगा जी बीटा प्लस 117 डिग्री एंड 17 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री 17 मिनट। सो डिस्टेंस 180 डिग्री माइनस आप आंसर कर दें तो आपके पास जो बीटा का आंसर है वो आ जाएगा जी 62 डिग्री एंड 43 मिनट। सो ये मेरे पास एंगल बीटा आ जाएगा जी। अब डिस्टेंस हमने साइड्स कैलकुलेट करनी है तो साइड हमें सी गिवन है। अब डिस्टेंस जब हमें साइड सी गिवन होगी तो हम ए इससे साइड निकाल सकते हैं, बाकी हमारे पास तीनों एंगल मौजूद हैं। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन। सो लॉ ऑफ साइन हमारे पास है जी ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा।
ये आ गया मेरे पास। सो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाइंग होगा। सो ए इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ अल्फा, ये आ जाएगा मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू है जी मेरे पास 16.1 डिवाइडेड बाय साइन गैमा की वैल्यू है जी मेरे पास 74 डिग्री एंड 32 मिनट मल्टीप्लाइंग बाय साइन जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू वो हमारे पास है जी 42 डिग्री एंड 45 मिनट। सो ए इज इक्वल टू 16.1 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले हम डिस्टेंस इनकी वैल्यूज को निकालते हैं। साइन 74 डिग्री एंड 32 मिनट, तो इसका जो आंसर है वो आएगा जी मेरे पास 0.9637 मल्टीप्लाइंग बाय, अब डिस्टेंस साइन 42 डिग्री एंड 45 मिनट। सो इसका जो आंसर है वो मेरे पास आएगा जी 0.6788। सो इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें 16.1 से। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी ए इज इक्वल टू, जस्ट मैंने इसका अभी प्रोडक्ट लिया, सो मेरे पास आया जी 10.9286 डिवाइडेड बाय 0.9637। सो डिवाइडिंग बाय 0.9637। सो डिस्टेंस मेरे पास जो ए का आंसर है वो आ गया जी 11.3। सो ये मेरे पास साइड ए का आंसर आ गया। आपकी बुक के ऊपर भी यही सेम आंसर है। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस जो साइड निकालनी है वो है बी, तो अब हम ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ से बी को भी निकाल सकते हैं, या आप नीचे वाला ये वाला रिलेशन यूज कर ले, बात एक ही होगी। सो डिस्टेंस ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा, ये आ जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे डिस्टेंस हमने b की वैल्यूज निकालनी है, ये इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा। सो b इज इक्वल टू a ओवर साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ बीटा, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं जी। b इज इक्वल टू a की वैल्यू है जी मेरे पास 11.3 साइन अल्फा, जो एंगल अल्फा है उसकी वैल्यू जी मेरे पास 42 डिग्री एंड 45 मिनट मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 62 डिग्री एंड 43 मिनट। सो बीटा इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 11.3 बाय साइन 42 डिग्री एंड 45 मिनट का जो आंसर है वो ये हमने निकाला हुआ है 0.6788 मल्टीप्लाइंग बाय, अब डिस्टेंस साइन जो 62 डिग्री एंड 43 मिनट है उसका जो आंसर है वो है जी हमारे पास 0.8887। सो मल्टीप्लाइंग करवा दें 11.3 के साथ। सो मेरे पास आएगा जी b इज इक्वल टू 10.0428 डिवाइडेड बाय 0.6788। सो डिवाइडिंग बाय 0.6788। सो डिस्टेंस मेरे पास जिसका आंसर है वो आ गया जी b इज इक्वल टू 14.7। सो 14.7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। आपकी बुक के ऊपर भी 14.8 है, तो हम इसको क्योंकि 14.79 तो इसका हम अप्रॉक्सीमेटली फिर हम इसको 8 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय द वे मैंने आपकी बुक के साथ इसका आंसर जो है वो रिलेट साथ साथ कर रहा हूँ ताकि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन के अंदर इशू ना हो। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर हमें साइड ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 53, बीटा एंगल है 88 डिग्री 36 मिनट, गैमा इज इक्वल टू 31 डिग्री एंड 54 मिनट। हमने डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है वो तो एक हमने साइड कैलकुलेट करनी है, बी साइड कैलकुलेट करनी है, एक हमने सी साइड कैलकुलेट करनी है, जबकि हमने जो एंगल कैलकुलेट करना है वो है जी हमारे पास अल्फा। सो अल्फा को हमने कैलकुलेट करना है। सो क्योंकि ये एक ट्राई एंगल्स हैं और जो ट्राई एंगल्स के एंगल का सम होता है वो हमारे पास 180 के इक्वल होता है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गई मेरे पास। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी मेरे पास 88 डिग्री 36 मिनट प्लस गैमा की वैल्यू है जी मेरे पास 31 डिग्री एंड 54 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सो अल्फ़ा, इन दोनों का डिस्टेंस हम सबसे पहले सम देखते हैं कि इनका सम हमारे पास किसके इक्वल आता है जी, 88 डिग्री 36 मिनट प्लस 31 डिग्री एंड 54 मिनट। सो डिस्टेंस मेरे पास इनका जो टू एंगल्स का सम है वो आ गया जी 120 डिग्री एंड 30 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आए, सो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड 30 मिनट। सो माइनस कर दें, सॉरी 180 डिग्री माइनस जो आपका आंसर होगा ये वाला, इसको इसमें से निकालेंगे। सो मेरे पास आएगा जी 59 डिग्री एंड 30 मिनट। सो ये मेरे पास एंगल अल्फा आ जाएगा जी। अब हमने डिस्टेंस जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट करनी है साइड बी की, जबकि ए हमें गिवन है, तो ये हम फर्स्ट रिलेशन यूज करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन को हम यूज करेंगे। सो ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे डिस्टेंस ये डिवाइड हो रहा है, सॉरी ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि b की वैल्यूज निकालनी है। सो इधर आकर ये मल्टीप्लाइंग होगा, b इज इक्वल टू a ओवर साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ बीटा। ये आ गया b इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस बीटा जो साइड a है उसकी वैल्यू में हमें गिवन है 53 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू है जी हमारे पास 59 डिग्री एंड 30 मिनट मल्टीप्लाइंग बाय साइन बीटा की वैल्यू है जी हमारे पास 88 डिग्री एंड 36 मिनट। सो b इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी, अगर हम 53 साइन 59 डिग्री 30 मिनट का जो आंसर है वो मेरे पास, इसका जो आंसर आएगा जी 0.8616 मल्टीप्लाइंग बाय साइन 88 डिग्री एंड 36 मिनट। सो इसका जो आंसर है वो मेरे पास आएगा जी 0.9997। सो मल्टीप्लाइंग करवा दें 50 इसको इसके साथ 53। सो मेरे पास आ जाएगा जी b इज इक्वल टू 52.9841 डिवाइडेड बाय 0.8616। सो डिस्टेंस मेरे पास इसका आंसर आ गया जी b इज इक्वल टू 61.49 है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस ये मेरे पास एक साइड कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमने लास्ट जो साइड है वो c कैलकुलेट करनी है। सो इसके लिए भी हम डिस्टेंस ये रिलेशन यूज कर लें या नीचे वाला रिलेशन यूज कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। सो a ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू c ओवर साइन ऑफ गैमा। सो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा। सो a ओवर साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ गैमा। सो c इज इक्वल टू, a की वैल्यू है जी 53, साइन ऑफ एंगल अल्फा की वैल्यू है वो है जी मेरे पास 59 डिग्री एंड 30 मिनट मल्टीप्लाइंग बाय साइन गैमा की वैल्यू हमें गिवन है 31 डिग्री एंड 54 मिनट। ये आ जाएगी मेरे पास। सो डिस्टेंस c इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 53 डिवाइडेड बाय साइन जो हमारे पास 59 डिग्री एंड 30 मिनट का जो आंसर है वो डिस्टेंस ये हमने निकाला हुआ है 0.8616 मल्टीप्लाइंग बाय साइन 31 डिग्री 54 मिनट। सो इसका जो आंसर है वो मेरे पास आएगा जी 0.5284। सो इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें 53 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 53। सो मेरे पास आएगा जी 28.0072 डिवाइडेड बाय 0.8616। सो c इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाय 0.8616। सो डिस्टेंस मेरे पास इसका आंसर आ गया जी 32.5
32.5। सो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारी जो डिस्टेंस एक्सरसाइज है 12.4 वो कंप्लीट हुई, जिसके अंदर हमें 5 क्वेश्चन गिवन थे और इनको मैंने 2 लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप किया और 1 बाय 1 आपको इन क्वेश्चंस को करवाया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर डिस्टेंस किसी स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो, मेरे हैंड राइटिंग नोट्स मौजूद हैं, वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह तबारक ताला उसको मैं PDF फाइल के अंदर लाजमी शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।